नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लीचपी रॉय। और इस खास प्रोग्राम मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे। राजधानी भोपाल में डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक और इस दौरान बैठक में कई अहम निर्णयों में मुहर लगी है। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 26,800 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ शाजापुर के लखनदार बांध पर पंप हाइड्रो सिस्टम के माध्यम से शाजापुर जिले के 17 गांव और उज्जैन जिले की तराना तहसील के 7 ग्रुपों की कुल 9,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई के लिए योजना स्वीकृत की गई है। लोक निर्माण विभाग के 5 कार्यों की निरंतरता को मजबूती दी गई है, जिन पर अगले 5 वर्षों में 26,311 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जा रही ग्रेजुएशन स्तर की छात्रवृत्ति में ओबीसी वर्ग के लिए 1,550 प्रतिमाह की राशि बढ़ाकर 10,000 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। ओवरऑल मोहन कैबिनेट की इस अहम बैठक में कई प्रस्तावों को मुहर लगी है और बेहद ही बड़े फैसले लिए गए हैं। कई अहम फैसलों पर मुहर लग गई। विकास कार्यों के लिए 26,800 करोड़ की स्वीकृति मिली है, अप्रूवल मिला है। जल गंगा संवर्धन अभियान जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसमें हर सरपंच से वो हर मंत्री व प्रभारी मंत्रियों से आग्रह किया गया कि वो इसको और सहभागिता करें और हर सरपंच एक एक जो संवर्धन के अंदर हम जो अलग अलग जो योजनाएं हम लेते हैं उसमें एक एक को वो ऑन करे, अपने के साथ में उसको जोड़े और उसकी एक, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण अभियान है और यह देश में अब नंबर 1 अभियान हो चुका है, जल गंगा संवर्धन अभियान, और पूरे देश के अंदर इसके ऊपर निगाह रखी जा रही है और मध्य प्रदेश मुझे लगता है इसमें और नई ऊंचाइयों के ऊपर आएगा। गेहूं का उपार्जन प्रारंभ हो चुका है और केंद्र सरकार के द्वारा इस बार सबसे बड़ी वृद्धि जो 82 लाख टन से बढ़ा करके 100 लाख टन उपार्जन की परमिशन मध्य प्रदेश सरकार को दी है। यह किसानों के हित में बहुत बड़ा निर्णय है। प्रारंभ में लघु व मध्यम किसानों से जो उपार्जन किया जा रहा था, अब सभी किसानों का उपार्जन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इतने बड़े संख्या में उपार्जन पहली बार मध्य प्रदेश करेगा। परंतु 1-2 दिन के बाद में अभी लगातार जो अच्छी खबरें आ रही है और उपार्जन सेंटर बराबर चल रहे हैं और शासन ने निर्णय लिया है कि शनिवार की छुट्टी नहीं रखते हुए पूरे सप्ताह में कम से कम 6 दिन तक गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। तो यह 78 लाख टन से 100 लाख टन का उपार्जन इस बार किया जाएगा। टोटल 9,49,000 लाख स्लॉट बुक हुए हैं, जिसमें से 4,49,000 किसानों ने अपनी फसल बेची है और अभी तक 29.31 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन हो चुका है और जिसका 2,546 रुपए करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। तो यह गेहूं उपार्जन इस विवाह के समय में किसानों को, लघु मध्यम किसानों के लिए बड़ी अच्छी सौगात लेकर के आया है और इसकी निरंतरता अगले माहों में जो रहेगी तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए एक सकारात्मक माहौल बनेगा। आज प्रातः मुख्यमंत्री स्वयं बालाघाट जिले में कान्हा वन में गए थे और वहाँ पर जंगली भैंसे जो मध्य प्रदेश में 150 वर्ष पूर्व में थे, आसाम से इस बार भी 16 इस वर्ष के अंदर जंगली भैंसे लाए जाएंगे। उसकी शुरुआती खेप का उन्होंने बाड़े के अंदर छोड़ने का कार्य किया। यह चीतों के बाद में मध्य प्रदेश के पर्यावरण संतुलन व पर्यटन व जो वन्य जीव संरक्षण के अंदर मध्य प्रदेश की एक बड़ी भूमिका बनती जा रही है, उसका एक सीधा सा प्रमाण भी है। और इसी के बाद में अब असम से गेंडे व राइनो के 2 जोड़े लाने की भी योजना है। तो यह घास के जंगलों में लंबे समय तक रहने से एक इनका इकोसिस्टम डेवलप होता है, जो गाय और बाकी जो हिरण और बारहसिंगा रहते हैं उन सबके लिए इनका एक वन्य जीव में होना बड़ा महत्वपूर्ण है। आज इस प्रारंभ में मुख्यमंत्री जी ने यह जानकारी भी सबके साथ शेयर करी है।
में अब बढ़ेंगे आगे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। और ये योजना महान क्रांतिवीर राजा हृदय शाह लोधी की स्मृति में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल थे, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी रही मौजूद। आपको उस दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। शौर्य दिवस कार्यक्रम का यह आयोजन हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम अपनी तरफ से हृदय शाह, जिन्हें हृदय शाह भी या हृदय शाह जूदेव भी कहा जाता है, कई प्रकार के लोगों को लेकर के बुंदेलखंड के बुंदेला, गोंड समाज, सारे समाजों को इकट्ठा करके जिनने संघर्ष का मार्ग तय किया और अपनी पहचान बनाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। वीरता और किसान योद्धा, ये गौरवशाली परंपरा के बलबूते पर बुंदेला, गोंड, राजगोंड, राजा हृदय शाह जी का नेतृत्व वाक पड़ेगा। और मैं सरकार के मुखिया होने के नाते से यहीं से घोषणा करता हूं, उनके इस पूरे संघर्ष पे रिसर्च कराने का काम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कराया जाएगा। उनका प्रत्येक जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लिपिबद्ध करते हुए और शिक्षा विभाग के माध्यम से पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनाया जाएगा। हमारी सरकार के माध्यम से हम सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, खासकर हम सब किसान भाई बहन हैं, इसलिए किसान कल्याण वर्ष हम मना रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाई बहनों के लिए भी। हमारी सरकार ने तय किया है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जब संकल्प ले रहे हैं तो हमारे प्रत्येक वर्ग की चिंता करना है। ऐसे में हमने राजा हृदय शाह के लिए न केवल पाठ्यक्रम की बात की, आपने कहा कि क्रांति पे भी शोध होना चाहिए। शौर्य दिवस तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन नर्मदा के किनारे हीरापुर में भी अगर तीर्थ बनाना है, सरकार पैसा लगाएगी और उसको भी तीर्थ बनाया जाएगा। 50 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, जो लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहने वाली है। ये हमारी सबकी भावना है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इतिहास के ये सारे पृष्ठ पुनः खुलना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए और गौरवशाली अतीत पे गर्व करते हुए सच में आनंद आता है। हमारी सरकार ने तो एक के बाद एक ऐसे सारे कामों को हाथ में लिया। हमने सम्राट विक्रमादित्य शोध संस्थान बना करके विक्रमादित्य के जीवन के विविध पृष्ठों को पूरे देश में ले जाने का प्रयास किया है, लेकिन विरासत भी और विकास भी। इसलिए हमारी सरकार के माध्यम से प्रत्येक नगरीय निकायों में गीता भवन भी बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से चल रहा है, जिसके माध्यम से गीता हम सबके लिए पवित्र ग्रंथ है। और जनपद के अंदर एक वृंदावन गांव, ऐसी बहुत सारी योजना पे काम कर। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने 27 अप्रैल को विधानसभा में नारी सशक्तिकरण को लेकर महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत किए जाने के बाद मंत्रिपरिषद की महिला मंत्रीगण से उनका अभिनंदन भी किया। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के संकल्प को प्रस्तुत किया था और इसी पहल को महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है। मंत्रिपरिषद की महिला सदस्यों ने मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना की है, उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट करके सम्मानित किया है और उन्होंने कहा कि ये निर्णय, ये फैसला महिलाओं को प्रक्रिया में अधिक भागीदारी देने की दिशा में काफी प्रेरणादायक है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी दौरान की है। महिलाओं ने उनको पुष्प गुच्छ दिया और कहीं ना कहीं जो है उनके इस संकल्प को सराहा है। ये तस्वीरें आपके सामने। ये मंत्रिपरिषद की महिलाएं हैं जिन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के सीएम का आभार जताया। तो बालाघाट और मंडला जिले के अंतर्गत आने वाले कान्हा टाइगर रिजर्व के सुपकार रेंज में करीब 45 वर्षों से विलुप्त जंगली भैंसा एक बार फिर से लौट आया है। इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए 4 जंगली भैंसों को जंगल में छोड़कर किया था और उनमें से मादा और एक नर जंगली भैंसा है। और इस अवसर पर
सांसद भारती पारधी और स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी सभी उपस्थित रहे। आप ये देख रहे हैं तस्वीरें। का ऐतिहासिक दिन है। 150 साल बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कान्हा टाइगर अभयारण्य में एक बार फिर जंगली भैंसा, मैं मान के चलता हूं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए, परिस्थिति तंत्र के लिए अद्भुत अवसर है। हमारी अपनी धरती पर हमारे गए मेहमान का आगमन का शुभागमन है। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनके आने से हमारे ये पूरे इकोसिस्टम में बड़ी मदद रहेगी। हमारे घास के मैदानों पर बड़ी घास को इनके माध्यम से, जो इनके बीच की एक कड़ी जो मिस थी, जिसके कारण से हमको अपने कई प्रकार के चुनौतियों के वातावरण से निकलना पड़ता था, लेकिन सच में ये अद्भुत मौका है। ऐसे ही अवसरों से हमारा न केवल जंगल समृद्ध होता है, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक एक करके वो सारे वन्य प्राणी जो विलुप्त प्राय या कई साल पहले यहाँ से चले गए, अब मध्य प्रदेश के जंगल में सारे वो जानवर आ रहे हैं, जिनके लिए सदैव हमारी जंगल की शोभा भी बढ़ेगी। वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी ये आकर्षण का स्थान बनेगा। स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ये अनुकूलता बनेगी। और असम के साथ एक नया रिश्ता हमारा बना है। मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा। पिछले से हमने विजिट की थी और जंगली भैंसा और गेंडा लाने की बात की थी, और ये उस कड़ी का पहला चरण हमारा आज प्रारंभ हुआ। लगभग 4 जंगली भैंसा हमारे पास आए हैं, जिसमें 3 फीमेल, 1 मेल है। और ये अच्छी बात है कि ये अभी किशोरावस्था से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, स्वस्थ भी है, मस्त भी है। माँ कामाख्या का आशीर्वाद भी है। सर, टाइगर स्टेट के बाद क्या बफेलो स्टेट भी बनेगा? नहीं, इसी प्रकार से हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति में देश का चीता स्टेट हमारा अपना बना हुआ है, लेपर्ड है, भेड़िए, जंगली भेड़िए हैं, हमारे मगरमच्छ से लेके घड़ियाल तक, और गिद्ध स्टेट हमारा बना है। ऐसे में सब प्रकार के प्राणियों से समृद्ध मध्य प्रदेश का जो अतीत का गौरवशाली पक्ष रहा है, वो पुनः समृद्ध हो रहा है। और एक एक करके वो सब चीज़ें जो कई 100 साल पहले तक थी, लेकिन ये सपना देखते थे, आज वो साकार होते दिखाई दे रहा है। हमारे और आपके साथ, हम इस पीढ़ी के साथ जो छोड़ के जाएंगे, वो आने वाले समय ये और आगे बढ़े, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारी अपनी सरकारों का गठन होता है, सरकार के माध्यम से जनता के कल्याण के भौतिक अधोसंरचना के काम होते हैं, लेकिन समस्त चराचर जगत में परिस्थिति तंत्र के लिए जो काम होता है वो अद्वितीय होता है, और इसमें कठोर और कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 2022 में पूरी समूचे एशिया महाद्वीप से जो चीते गायब हो गए थे, न केवल उनका सफलतापूर्वक पुनर्वसाहट हुई है, बल्कि हमारे 2 तो चीता के अभयारण्य आज गांधी सागर और श्योपुर कूनो में प्रारंभ हुआ। तीसरा भी हमारा सागर के पास नौरोदेही बनकर तैयार है। और ये थी आज के दिन की प्रदेश की तमाम उपलब्धियां। और इसी के साथ इस खास प्रोग्राम मेरा मध्य प्रदेश में बस इतना ही। बाकी तमाम बिग ब्रेकिंग्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा इंडिया न्यूज। नमस्कार।